अंतिम संस्कार के लिए जब ले जा रहे थे उनको, तो शर्म की ये बात है कि 4 लोग थे ना बस बोलने वाले, वो कंधा देने भी नहीं आए। कहते हो ना कि 4 लोग सिर्फ कंधा देने आते हैं, 4 लोग कंधा देने भी नहीं आए इस बेचारी को। सोचो, दोनों बेटियां लेफ्ट राइट साइड कंधा दी और पीछे में जो पड़ोसी थे वो। नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपको सभी को पता होगा या नहीं पता होगा, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं करता हूँ स्टोरी टेलिंग, जैसे कि मैं कहानियां सुनाता हूँ। ठीक है, हाल फिलहाल एक गांव में हमारे इंडिया में एक ऐसी चीजें हुई हैं जो मैं आप सभी को कहानी के जरिए बताना चाहता हूँ। ये स्पेशल कहानी उन 4 लोगों के लिए है जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ है इन 4 लोगों का। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अच्छा लगा या बुरा लगा, मेरा काम है मैं ईमानदारी से आपको सुनाने का, ठीक है, करता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो चलते हैं मेरी कहानियों की दुनिया में एक बार फिर से। तो आज की कहानी एक गांव है जिसका नाम है मुंदेरपुर। उस गांव में लड़कियों को स्पोर्ट का बहुत ज्यादा शौक रहता है, ठीक है। तो उस गांव में एक घर है जिसमें 2 बेटियां रीना और टीना रहती हैं। रीना बड़ी बहन है और टीना छोटी बहन है। दोनों को स्पोर्ट खेलने का बहुत शौक होता है और उसके घर में माता और एक बीमार उनके पिता हैं जो बिस्तर पे लेटे होते हैं। तो रोज की तरह सुबह 8 बजे रीना अपनी छोटी बहन टीना को उठाती है और जाती है अपने जहां प्रैक्टिस करती है रोज की तरह, वही करने जा रही थी। तो रास्ते में कुछ लोग कहते हैं, क्या तू पागल हो गई क्या? तू लड़के वाले खेल क्यों खेलती रहती है? कबड्डी लड़के वाले खेल क्यों खेल रही है? ये सब खेल लड़कों के लिए है, ऐसा वो कुछ लोग उसे कहते हैं। उन लड़कियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो चली जाती हैं। तो कुछ दिन बाद जब आते रहते हैं, वो लोग फिर से मिलते हैं उन लड़कियों। उन्हें कहते हैं, तुम दोनों बहनों को समझ में नहीं आता, तुम दोनों गांव का नाम खराब करोगे क्या? बट लड़कियां कुछ शब्द भी जवाब नहीं देती हैं, अपने घर की ओर चली जाती हैं। घर जाते हैं, टीना अपनी माँ को देख के मुस्कुराती है और कहती है, माँ आज मैंने बहुत अच्छा खेल खेला। कि माँ भी बहुत खुश होती है, हाँ बेटा तुम इसी तरह कामयाब हो और अपनी जिंदगी में बड़े नाम कमाओ। अब तो बड़ी वाली बहन अपनी बीमार जो पिता हैं जो बिस्तर पे लेटे होते हैं उनके पास जाती है। काश आप ठीक होते और आपके पैर मतलब उनके पिता के दोनों पैर कटे हुए रहते हैं। इसी की वजह से वो उनके साथ कहीं जा नहीं पाते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं। शाम के वक्त 7 बजे कुछ लोग उसके घर पे आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम अपने बेटियों को ये सब क्या करवा रही हो? लड़के बनाने हैं क्या? शादी उदी नहीं करवाना है? ये कुछ लोग जो बाहर मिले होते हैं ना, वही लोग थे। उसकी माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं, आओ ना आप तो अपना काम करो, मेरी बेटियां, मैं कुछ भी कराऊं उनसे। उनकी माँ भी उनको सपोर्ट करती है फुल। अगले ही सुबह रोज की तरह फिर से वो दोनों लड़कियां रीना और टीना प्रैक्टिस ग्राउंड में जा रही होती हैं। वो लोग कुछ ग्रुप में खड़े होते हैं उसी जगह पे जहां वह प्रैक्टिस करते हैं। एक लड़का उसके पास आता है, तुझे समझ में नहीं आता, तू हमारे खेल को क्यों इतना खेलना चाहती है? अपने काम कर, रोटी बना। तो रोटी बनाने के लिए पैदा हुई है। एक से एक वो लड़के उन दोनों लड़कियों को बहुत ताने मारते हैं। तेरी कब तक बर्दाश्त करती लड़कियां हैं। उन्होंने गुस्से में एक छोटी वाली बहन आई, जानते हो छोटी बहन थोड़ी गुस्सेवाल होती है, उस लड़के को उठा के पटक दिया। वो लड़का अंदर जमीन में ऐसा लेटा कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा। बड़ी वाली बहन शौक हो जाती है, बोलती है, बहन तूने ऐसा क्यों किया? चल जल्दी भाग। दोनों बहन भागते, तीनों लड़के जो रहते हैं दोनों बहनों को दौड़ा रहे हैं। दोनों बहनें भाग रही। झाड़ी में उनके एक ड्रेस फट जाता है। दूसरी जो बड़ी बहन है तो उसका पेट के पास थोड़ा सा ड्रेस फट जाता है। दौड़ते वो घर के पास पहुंचती हैं। वो लड़के पीछा करते उनको जैसे पता चला कि वो घर पास पहुंच गए, वापस लौट जाते हैं। इसी वो घर पहुंचती हैं दोनों बहनें, उनकी माँ की शौक पे चली जाती है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुमने क्या गलत काम करके आया? तुम्हारे कपड़े फटे क्यों हुए? दोनों बहन रो रही हैं खूब। नहीं माँ, मैंने कुछ गलती नहीं किया। वहाँ हम लोग खेलने गए थे, कुछ लड़के हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे। वो अपनी सच्चाइयाँ बताने में लगे हुए। माँ होती है, उनके दिमाग में शक गिर गया और फिर उनके पीछे से वो 4 लोग जो लड़के थे उनके माता पिता आ जाते हैं। तुम्हारी बेटियां पागल हो गई क्या? मेरे बेटे का सर फाड़ दिया क्या? इनको समझाओ। बोलता था कि इनको कोई काम, घर का काम करो, उनको बाहर कुश्तियां क्यों लड़वाती हो? खेल कबड्डियां क्यों करवाती हो? गाँव वाले खूब उसकी माँ को ताने मारते हैं।
उसकी माँ इतनी परेशान हो जाती है सुनते, एक तो उनकी बेटी को हालत देखकर, दूसरा गांव वाले की बातें सुन उनकी माँ का प्रेशर पूरा हाई हो जाता है और वो उसकी माँ बेहोश हो जाती है। और इतने में दोनों बेटियां अपनी माँ को पकड़ने जाती हैं और दोनों रो रही हैं, माँ क्या हुआ, माँ क्या हुआ। पीछे से उनके पिता, क्या हुआ, तुम लोग इतना चिल्ला क्यों रहे, ऐसा करके कहते हैं। फिर उसके बाद वो गांव वाले ये सब देखकर वो तुरंत भाग जाते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। वो डर के मारे सब गांव वाले भाग जाते हैं। रात के 8 बजने वाले थे, अभी तक उसकी माँ होश में नहीं आई थी। किसी ने डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। उसका पति बिस्तर से उठने की कोशिश भी कर रहा, बट उठ ही नहीं सकता। क्या कर सकते हैं, उसके पैर भी नहीं थे। वो ऐसे दोनों बहनें रोते उसकी माँ से बेहोश रह गई। सुबह होते ही बड़ी वाली बहन रीना का आँख खुलता है और देखती है उसकी माँ की सांसें नहीं चल रही। वो शौक होके टीना को उठाती है, टीना उठ। माँ नहीं रही बहन, माँ को कुछ हो गया, माँ देख, माँ सांस नहीं ले रही है। उसकी हालत इतनी खराब हो गई है। उसकी माँ के सबसे पहले तो छोटी वाली अपनी माँ के नाक के पास हाथ रखती है और सांस बिल्कुल भी नहीं चल रही होती है, पूरी हालत खराब। उसके पति कैसे बिस्तर से उठने के बाद घसीट के वहां पास आता है, देखता है दोनों बेटियां रो रही हैं, उसकी बीवी जमीन में पड़ी हुई, और वो जब जैसे सुनता है बड़ी वाली मुंह से कि माँ नहीं रही, उसके पति का होश ही गुम हो जाता है। एक तो विकलांग का उसकी हालत उसकी भी खराब, पति माँ की डेथ हो चुकी है और उसके पापा का होश बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के 10 बजने वाले थे, गांव में हल्ले हो गए, उसकी माँ डेथ हो गई, पर कोई भी चार लोग ये 6 लोग कोई भी उसके घर में नहीं आए। बगल के पड़ोसी आए उनकी मदद करने के लिए, और पिंडदान जब हुआ, अंतिम संस्कार के लिए जब ले जा रहे थे उनको, तो शर्म की ये बात है कि 4 लोग थे ना, बस बोलने वाले, वो कंधा देने भी नहीं आए। कहते हो ना कि 4 लोग सिर्फ कंधा देने आते हैं, 4 लोग कंधा देने भी नहीं आए उस बेचारी को। सोचो, दोनों बेटियां लेफ्ट राइट साइड कंधा दी और पीछे में जो पड़ोसी थे वो ये कंधा दी उनको। सोचो कितना दर्दनाक हादसा है ये। हाँ, जो हम लोग जिंदगी भर ये 4 लोग के पीछे पागल होते हैं कि 4 लोग सोचेंगे क्या, 4 लोग क्या कहेंगे, हम ये करेंगे तो 4 लोग क्या करेंगे। हाँ, ये 4 लोग है कहाँ, मरने के बाद भी नहीं आए, है ना। ये एक आपको यहाँ फोटो दिख रहा होगा, ठीक है, फोटो, ये सच्ची घटना भी जो है ना, इनका नाम सही से भी पता नहीं चला। मैंने अपने कहानी के जरिया के ना, ये 4 लोग के चक्कर में ना, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। 4 लोगों के चक्कर में ना अपने सपने मत मारो, अपने बच्चों पे भरोसा करो। तुम्हारे बच्चे हैं, तुमने उन्हें जन्म दिया है, 9 महीना रखी है माँ, भरोसा करो अपने बच्चों पे। खास करके 4 लोगों के बारे में तो सुनना ही नहीं आपको। अगर सबसे पहले तो 4 लोग ना आपके घर की बिजली का बिल भरेंगे, ना आपके घर में खाना देंगे, ना आपकी जरूरत के सामान देंगे, ना आपके हॉस्पिटल के बिल भरेंगे, तो 4 लोगों की सोचना ही क्यों है। ये कहानी का मेरा मोटिव भी यही है कि 4 लोग के बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। अपने लाइफ में जो करना है, अपनी जिंदगी में आपको जो करना है करिए, अपने बच्चों को जो चाहते हैं उनको करने दिया जाए। 4 लोग के चक्कर में कुछ ना करें, ठीक है। ये कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है, 4 लोग जाए भाड़ में, जिंदगी अपनी है, किसी की बाप की नहीं है, ठीक है। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा यही मतलब है कि यार करो, किसी की सुनना है ना, खुद की सुनो। खुद अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो ना, तो दूसरों को दोष देने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात सभी माता पिता को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों का सपोर्ट करो। अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो कोई कैसे साथ देगा, ठीक है। इस कहानी को मैं यही एंड करता हूं। जैसा कि अगर आपको ये कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगे, और मेरे बोलने का तरीका, मेरा भी स्टार्टिंग मोड है, ठीक है, मैं और एक से एक नई कहानियां लेके आऊंगा, सब तरीके के, ठीक है। हॉरर भी लाता हूँ, सस्पेंस भी है, ये थोड़ा ड्रामा तो नहीं, सीरियसली कहानी है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, अगर पसंद आए तो ज़रा शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए अपने भाई को, ताकि आगे मुझे मोटिवेशन मिल सके। सब्सक्राइब करना है या नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, और थोड़ा शेयर करिए ताकि कोई अगला इंसान भी देख के 4 लोगों से बचे। जिंदगी बर्बाद करने में 4 लोगों का हाथ है, ये मैं अपनी जिंदगी को रिलेट करके बता रहा हूँ। 4 लोगों से दूर रहें, जिंदगी बेहतर रहेगी। बाकी आप मस्त रहें, खुश रहें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय।